हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इस न्यू वीडियो। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने एसक्यूएल की एक नई सीरीज स्टार्ट की है जहां पे हम एसक्यूएल को एकदम बेसिक से एडवांस तक पढ़ने वाले हैं। इसमें जो है हमने ऑलरेडी 2 वीडियो कवर कर लिया जहां पे हमने पहले वीडियो में बेसिक समझा था कि एसक्यूएल क्या होता है, डेटाबेस क्या होते हैं, वो हमने पढ़ा था। और उसके बाद हमने यानी कि जो हमारा लास्ट वीडियो था उसमें हमने पढ़ा था कि अब हम अपने सिस्टम के अंदर में माई एसक्यूएल कैसे इंस्टॉल करते हैं। हमने आपको बताया था पूरा प्रोसेस जहाँ पे हम लाइव आपके सामने डेटाबेस को इंस्टॉल किया था अपने सिस्टम में, जो कि हमने इंस्टॉल किया था माई एसक्यूएल का। आज से जो है हमारा मेन कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है एसक्यूएल का, जहां पे हम सबसे पहले जो चीज देखने वाले हैं वो है कि डीडीएल कमांड। डीडीएल कमांड क्या होता है उसको हम पढ़ेंगे। इसके साथ ही हम पढ़ेंगे कैसे हम किसी भी डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, कैसे किसी भी टेबल को क्रिएट करते हैं यूजिंग एसक्यूएल। यानी कि इस वीडियो हम देखने वाले हैं कि हम कैसे डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, कैसे टेबल क्रिएट करते हैं। ये चीज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं यूजिंग एसक्यूएल। ठीक है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा बिल्कुल भी, आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए ताकि उनको भी अगर कुछ डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो भी क्लियर हो सके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं व्हाट इज डीडीएल। डीडीएल क्या होता है? डीडीएल का फुल फॉर्म होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इसका जो फुल फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इसका हम यूज कहाँ पे करते हैं, कहाँ पे डीडीएल का यूज होता है, आप देखिएगा ध्यान से। यूज टू डिफाइन एंड मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस ऑब्जेक्ट। यानी कि इसका हम यूज करते हैं किसी भी डेटाबेस के ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए या फिर मॉडिफाई करने के लिए। जैसे कि टेबल को डिफाइन या मॉडिफाई करने के लिए, स्कीमा को डिफाइन या मॉडिफाई करने के लिए, या फिर डेटाबेस को डिफाइन या फिर मॉडिफाई करने के लिए इसका हम यूज करते हैं। ठीक है, यानी कि जब भी हमें अपने डेटाबेस में कोई चेंज करना पड़ेगा, जब भी हमें अपने टेबल में कुछ चेंजेस करने हैं, उसके लिए हम यूज करेंगे डीडीएल कमांड का। इस डीडीएल के कुछ कॉमन कमांड्स हैं, वो कौन कौन से हैं ध्यान से देखिएगा। वो है क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप और ट्रंकेट। ये 4 कमांड हम यूज करते हैं डीडीएल के अंदर में। ठीक है, इन सब के बारे में हम बारी बारी सब कुछ पढ़ने वाले हैं। क्रिएट क्या होता है, अल्टर क्या होता है, ड्रॉप क्या होती है, ट्रंकेट क्या होता है, सब चीज हम बारी बारी सब कुछ पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले ये देखते हैं हम कि कैसे क्रिएट करते हैं किसी भी डेटाबेस को। अगर सपोज कि हमें कोई डेटाबेस क्रिएट करना है तो उसको हम कैसे क्रिएट करेंगे। इसका एक सिंटेक्स होता है, हर एक चीज को हम इसमें सिंटेक्स के थ्रू करते हैं। क्या सिंटेक्स होता है? हम लिखते हैं क्रिएट, ये क्या है, कीवर्ड है क्रिएट। इसके बाद लिखते हैं डेटाबेस, ये भी क्या है, कीवर्ड है। इसके बाद लिखते हैं अपने डेटाबेस का नेम, यानी जिस भी नेम से हम चाहते हैं डेटाबेस क्रिएट हो वो हम नेम यहाँ पे देते हैं। सपोज कि हम ये चाहते हैं कि हम क्या करें कि स्कूल का डेटाबेस बनाए जहां पे हम स्कूल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रखेंगे। वहां पे हम रखेंगे स्टूडेंट का डेटा, टीचर का डेटा, सब्जेक्ट का डेटा, जो भी स्कूल का डेटा है वो हम इस डेटाबेस के अंदर में रखेंगे अलग अलग टेबल बना करके। तो हमारे डेटाबेस का नाम क्या होगा? वो होगा स्कूल। वो क्या होगा? वो होगा स्कूल। ठीक है, कैसे क्रिएट करेंगे ध्यान से देखिए। हम लिखेंगे क्रिएट डेटाबेस, ये क्या हो गया, हमारे कीवर्ड्स हो गए। इसके बाद देंगे यहाँ पे डेटाबेस का नेम जो कि क्या हो गया, स्कूल। लास्ट में देते हैं सेमीकोलन। इससे क्या होगा कि हमारा यहाँ पे कमांड खत्म हो गया। जब हमने सेमीकोलन दे दिया इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ तक हमारा कमांड था, इसके बाद हमारा कमांड खत्म हो गया। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक स्कूल नाम से एक डेटाबेस क्रिएट कर देगा। ये क्या करेगा, क्रिएट अ न्यू डेटाबेस नेम्ड स्कूल। ये यानी कि ये क्या करेगा, स्कूल नेम से एक नया डेटाबेस क्रिएट कर देगा। ठीक है, अब देखिए कि हमने डेटाबेस क्रिएट कर लिया, अब हमें उसको यूज करना है, उसके अंदर ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। ठीक है, तो जब भी हम चाहते हैं किसी भी डेटाबेस को यूज करें उसके लिए कमांड एक अलग से चीज है, उसको लिखते हैं यूज और अपने डेटाबेस का नेम। यानी कि अगर हम चाहते हैं कि स्कूल के अंदर ऑपरेशन परफॉर्म करें तो हम लिखेंगे यूज स्कूल और फिर देंगे सेमीकोलन। ये इससे क्या होगा कि ये क्या करेगा, इस स्कूल वाले डेटाबेस को क्या करेगा, सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, सेलेक्ट द स्कूल डेटाबेस फॉर फर्दर ऑपरेशंस। यानी ये क्या करेगा, फर्दर ऑपरेशंस के लिए स्कूल नेम की जो डेटाबेस है उसको क्या करेगा, सिलेक्ट कर लेगा। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, डेटाबेस क्रिएट कर लिया, उसको हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट काम हमारा क्या है, उसके अंदर मल्टीपल टेबल्स क्रिएट करना। जैसे हम ये चाहते हैं कि उसके अंदर कोई टेबल क्रिएट करें, उसका सिंटेक्स क्या है, कैसे टेबल क्रिएट करते हैं। ठीक है, हम लिखते हैं जो उसका सिंटेक्स है वो लिखते हैं क्रिएट। देखिए जब भी आपको क्रिएट करना होगा उसके लिए हम लिखते हैं क्रिएट। ठीक है, टेबल क्रिएट करना तो उसके लिए लिखेंगे टेबल। इसके बाद देंगे इस टेबल का नेम, कि हमारे टेबल का नाम क्या होगा, वो हम देते हैं यहाँ पे टेबल नेम में। ठीक है, इसकी बॉडी स्टार्ट होगी, यहां से इसकी बॉडी स्टार्ट हो रही है जो कि हम यहाँ पे देते हैं स्मॉल ब्रैकेट से, और नीचे के उसकी बॉडी क्लोज होगी और लास्ट में सेमीकोलन होगा। इसके बीच में हम देते हैं कितने कॉलम्स हमारे टेबल के अंदर में होंगे, वो हम यहाँ पे बीच में डिफाइन करते हैं इस ब्रैकेट के अंदर में। ठीक है, हम चाहते हैं कि इसके अंदर में मल्टीपल कॉलम्स हो, जैसे कॉलम 1 हो गया, कॉलम 2 हो गया, कॉलम 3, मल्टीपल कॉलम्स इसके अंदर हम क्रिएट कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है इसका। ठीक है, लेकिन हर एक कॉलम का अपना एक टाइप होगा। सपोज कि अगर हम चाहते हैं कि उसका रोल नंबर रखें, रोल नंबर का टाइप क्या होगा, वो होगा इंटीजर टाइप। हम चाहते हैं कि उसका नाम रखें, वो क्या होगा, एक सेंटेंस है, एक वर्ड है तो क्या होगा, वो एक सेंटेंस के टाइप में होगा, वो एक स्ट्रिंग होगा, उसका टाइप अलग होगा। ठीक है, एज अगर हम रखना चाहते हैं तो एज क्या होगा, एज का टाइप अलग होगा। कोर्स रखना चाहें वो उसका टाइप अलग होगा। हम चाहते हैं उसका फी रखें स्टोर करके तो उसका टाइप अलग होगा। तो हम हर चीज का टाइप यहाँ पे डिफाइन करेंगे। ठीक है,
कैसे? हम लिखेंगे कॉलम 1 उसकी टाइप, फिर कॉमा देंगे, फिर कॉलम 2 उसकी टाइप, फिर कॉमा देंगे, कॉलम 3 उसकी टाइप, कॉमा देंगे। ऐसे मल्टीपल कॉलम्स यहाँ पे इसके अंदर में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और उसके साथ ही जैसे कि देखिए ये हमारे पास क्या है, आईडी है, नेम हो गया, एज हो गया, कोर्स हो गया, ये सब क्या है, ये हमारे कॉलम्स हो गए। जितने भी कॉलम्स हम यहाँ पे चाहे मल्टीपल क्रिएट कर सकते हैं इसके अंदर में। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर मल्टीपल रिकॉर्ड ऐड करेंगे, यानी हम जब टेबल क्रिएट कर लेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, उसमें मल्टीपल रिकॉर्ड ऐड करेंगे। तो देखिए हर एक रिकॉर्ड का एक डिफरेंट आइडेंटिटी होगी, यानी कि एक डिफरेंट प्राइमरी की होगा उसका। यानी कि जो आईडी बनाएंगे ना, जो हम आईडी बनाएंगे, रोल नंबर बनाएंगे, उसको बना देंगे प्राइमरी की, यानी कि वो क्या होता है, बाय डिफॉल्ट यूनिक होता है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उस स्टूडेंट के रिकॉर्ड को निकाल सकते हैं। अगर हमने बनाया टेबल टीचर का, तो हम उस टीचर का जो है डेटा निकाल सकते हैं, किसके थ्रू, उसके प्राइमरी की के थ्रू। प्राइमरी की क्या है, एक यूनिक की होता है, एक कंस्ट्रेंट होता है जो कि हमेशा यूनिक होता है, और ये हमेशा यूनिक होगा। तो जब भी कोई चीज यूनिक होगी तो हम उसके बेस पे उस पूरे रो को निकाल सकते हैं, उस पूरे रिकॉर्ड को निकाल सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देखिए कि हम चाहते हैं एक टेबल क्रिएट करना, किसके थ्रू, एसक्यूएल के थ्रू। हमारा टेबल का नाम क्या होगा, हम चाहते हैं कि दे स्टूडेंट्स, हम चाहते हैं कि इस टेबल के अंदर में स्टूडेंट्स का डेटा रहे। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे क्रिएट, उसके बाद लिखेंगे टेबल, उसके बाद लिखेंगे स्टूडेंट्स, यानी कि ये क्या हो गया, ये हो गया टेबल नेम, ये क्या हो गया, टेबल नेम, ठीक है। इसके बाद देंगे इसकी ब्रैकेट, नीचे क्लोज होगी, लास्ट में सेमीकोलन जाएगा। इसके अंदर हम क्या करेंगे, मल्टीपल कॉलम्स डिफाइन करेंगे, जो भी हम कॉलम चाहे इसके अंदर में वो सब दे सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे कॉलम नेम दिया, आईडी, नेम, एज और ईमेल, हमने यहाँ पे 4 कॉलम दे दिया, ठीक है। इसकी सबकी एक टाइप होगी डिफरेंट, जैसे जो आईडी है ये इंटीजर टाइप का होगा, तो हमने यहाँ लिख दिया इंट। जो नेम होगा ये होगा वैरकर टाइप का, जो एज है क्या होगा, ये होगा इंट टाइप का, जो ईमेल है ये क्या होगा, ये होगा वैरकर टाइप का। अब ये वैरकर क्या है, इंट क्या है, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये सब डेटा टाइप है, यानी कि कौन से टाइप का हम डेटा रखने वाले हैं उस कॉलम के अंदर में, उसका हम टाइप डिफाइन करते हैं। तो ये सब क्या है, डेटा टाइप है। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम डेटा टाइप्स ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अभी आप लोग इस पर ज्यादा फोकस मत कीजिएगा, अभी समझिए कि इसका सिंटेक्स क्या है, ठीक है। इसके साथ ही हम जिस भी कॉलम को चाहे उसको प्राइमरी की बना सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि प्राइमरी की जो है हमारा आईडी हो, यानी वो एक यूनिक हो, हमेशा वो हमेशा यूनिक हो, हमेशा कभी भी नल नहीं हो। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे इंट, हमने यहाँ लिख दिया आईडी, इंट और प्राइमरी की, ये क्या है, कंस्ट्रेंट है, ये भी एक कीवर्ड है, ठीक है। और हमने प्राइमरी की लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमेशा, ये जो आईडी है ये क्या बन जाएगी, ये प्राइमरी की बन जाएगी आपके टेबल की, ठीक है। इसके बाद हमने दिया नेम वैरकर, एज इंट, ईमेल वैरकर। तो इतने से क्या होगा, ये 4 जो है कॉलम क्रिएट कर देगा उसके अंदर में, और टेबल का नेम क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा स्टूडेंट्स। इसके अंदर में 4 कॉलम क्रिएट हो जाएंगे, और जो आईडी है ना ये क्या बन जाएगी, ये प्राइमरी की बन जाएगी। हम प्राइमरी की पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, प्राइमरी की क्या होता है डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो यहां से हमारा टेबल क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर हम डेटा को ऐड करना सीखेंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, चलते हैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे, और वहां पे चलने के बाद हम सबसे पहले क्या करते हैं, डेटा क्रिएट करते हैं, उसको हम सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद उसके अंदर में टेबल क्रिएट करते हैं, ठीक है। हमने यहाँ लिख दिया CMD, एंटर किया, तो यहाँ से हमारा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया, ठीक है। हम इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। हमने यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लिया है। इसके बाद हम यहाँ लिखते हैं MySQL -u, यहाँ लिखते हैं रूट जो हमारा यूजर नेम है। इसके बाद -p, एंटर करते हैं। पासवर्ड पूछ रहे हैं, पासवर्ड यहाँ डालते हैं अपना, हमारा पासवर्ड रूट था, एंटर कर दिया। इसने क्या किया, सिस्टम में लॉगिन कर दिया इसको, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, MySQL के अंदर में लॉगिन कर लिया, ठीक है। अब सबसे पहले देखते हैं कि इसके अंदर में डेटाबेस कौन कौन से हैं। उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे शो डेटाबेसेस, हम लिखेंगे शो डेटाबेसेस, ठीक है। सेमीकोलन देंगे, एंटर करेंगे, तो ये दिखा रहा है कि इसके अंदर में जो है ऑलरेडी 4 डेटाबेस यहाँ पे अवेलेबल है। कौन कौन से, इंफॉर्मेशन स्कीमा, MySQL, यहाँ पे परफॉर्मेंस स्कीमा, उसके बाद SYS, ये 4 जो है डेटाबेस के अंदर में ऑलरेडी हैं। हम चाहते हैं कि नया डेटाबेस क्रिएट करें, कैसे क्रिएट करेंगे उसको हम देखते हैं। हम लिखेंगे उसके लिए क्रिएट डेटाबेस, और आपका डेटाबेस का नेम हम चाहते हैं स्कूल नेम से क्रिएट करें, तो हम लिख देंगे स्कूल, सेमीकोलन, एंटर। इसने क्या किया, स्कूल नेम से एक डेटाबेस क्रिएट कर दिया। अगर हम चेक करना चाहें कैसे करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे शो डेटाबेसेस, सेमीकोलन, एंटर। तो ये दिखा रहा है कि अब यहाँ पे पहले 4 थे, अब यहाँ पे एक और ऐड हो गया स्कूल नेम से। पहले यहाँ पे स्कूल नेम से कोई नहीं था, अब यहाँ पे हमने क्या किया, स्कूल नेम से एक डेटाबेस क्रिएट कर दिया। हम चाहे तो एक और क्रिएट कर सकते हैं। हम यहाँ लिखते हैं क्रिएट डेटाबेस, ध्यान से देखिएगा इस क्वेरी को, क्रिएट डेटाबेस, हम लिखते हैं कॉलेज, सेमीकोलन, एंटर।
इसने क्या किया, अब एक और क्रिएट कर दिया यहाँ पे डेटाबेस, इसका नाम होगा कॉलेज नेम। हम लिखते हैं सो डेटाबेसेस, एंटर करते हैं। अब आपको यहाँ पे क्या हो गया, अब 6 हो गया है, कॉलेज भी ऐड हो गया, स्कूल भी ऐड हो गया, और 4 पहले जो थे वो अभी भी हैं, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि स्कूल के अंदर में टेबल क्रिएट करें, स्कूल को हम यूज करें, इसके अंदर ऑपरेशन परफॉर्म करें। उसके लिए हम क्या लिखेंगे, उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे यूज स्कूल सेमीकोलन एंटर। ये क्या करेगा, अब उसको चेंज कर देगा, अब वो कहाँ पे आ जाएगा, अब वो आ जाएगा स्कूल के अंदर में, ठीक है। अब वो आ जाएगा स्कूल के अंदर में। अब हम चाहते हैं कि इसके पहले चेक करें कि इस स्कूल के अंदर में कितने टेबल्स हैं। उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे क्वेरी, लिखेंगे सो टेबल्स सेमीकोलन एंटर। तो ये दिखा रहा है कि ये क्या है, एक एम्प्टी सेट है, यानी इसके अंदर में कोई भी अभी तक डेटा नहीं है, इसके अंदर में कोई भी टेबल क्रिएटेड नहीं है। हम चाहते हैं कि इसके अंदर में टेबल क्रिएट करें, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए यहाँ पे हम लिखेंगे क्रिएट टेबल। इसके बाद टेबल का नेम, हम चाहते हैं इस टेबल का नेम हो स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके बाद देंगे इसकी ब्रैकेट, यहाँ पे थोड़ा स्पेस देते हैं, ब्रैकेट दिया हमने। नीचे आते हैं और यहाँ पर एक बार हम लिखते हैं आईडी, यानी इसका जो पहला कॉलम होगा उसका नाम होगा आईडी। इसका जो टाइप होगा वो होगा इंट, ठीक है। और इसके बाद ये क्या होगा, एक प्राइमरी की होगा, हम ये लिखते हैं प्राइमरी की, प्राइमरी की, ठीक है। कॉमा देंगे, फिर से नीचे आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट जो हमारा कॉलम होगा वो होगा नेम, ठीक है। इसका टाइप क्या होगा, वो होगा वैरकर, वैरकर। अब देखिए इसके बाद जो है, जब भी वैरकर लिखते हैं ना, इसके बाद इसके देते हैं साइज, यानी इसकी साइज कितनी होने वाली है। हम देते हैं इसके ब्रैकेट देंगे यहाँ पे, इसके अंदर में साइज दे देंगे कि इसका जो भी किसी का भी नाम होगा वो कितने साइज का हो सकता है। हम 100 मान लेते हैं। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या होगा कि इसकी साइज जो है वो 100 हो सकती है, 100 लेंथ तक इसका हो सकता है, 100 कैरेक्टर इसके अंदर में आ सकते हैं। फिर से नीचे आएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ लिखते हैं एज, और उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं क्या, इंट, ठीक है। फिर से नीचे आते हैं, यहाँ लिखते हैं कोर्स, यानी कि हमारा कॉलम का नेम क्या हो गया, कोर्स, कोर्स, ठीक है। इसका टाइप क्या होगा, वो होगा वैरकर। और इसका भी हम देते हैं कि लेंथ, चाहते हैं 50 दें लेंथ, इसका हमने 50 दे दिया, ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, जो ब्रैकेट हमने ऊपर स्टार्ट किया था ये स्कूल वाला, स्टूडेंट्स वाला, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लोज कर देंगे और लास्ट में सेमीकोलन दे देंगे। यहाँ पे आपको ओके मिल गया, इसका मतलब क्या होगा कि आपका क्वेरी जो है था सब कुछ सही है, इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम चेक करते हैं इसके अंदर अब कितने टेबल्स हैं। हम यहाँ पे जाते हैं, लिखते हैं सो टेबल्स सेमीकोलन हैं, एंटर करते हैं। तो इसके अंदर में कितने टेबल्स हैं, अब टेबल इन स्कूल कितने हैं, टेबल इन स्कूल कितने हैं, एक है स्टूडेंट्स के नेम से, ठीक है। हम चाहे तो एक और क्रिएट कर सकते हैं, हम यहाँ लिखते हैं एक और क्रिएट करते हैं, कैसे, हम यहाँ लिखेंगे क्रिएट, क्रिएट टेबल। उसके बाद देंगे, सपोज चाहते हैं देना टीचर, तो यहाँ लिख देंगे टीचर, ठीक है। इसके बाद इसकी बॉडी दे देंगे, नीचे आएंगे और यहाँ पे कॉलम क्रिएट करेंगे, हम लिखते हैं यहाँ पे इंट, यहाँ लिखते हैं हम आईडी, यानी टीचर की आईडी होगी, ठीक है। और ये क्या होगा, इंटीजर होगा, ये क्या होगा, प्राइमरी की होगा, प्राइमरी की, ठीक है। फिर से नीचे आएंगे, इसके अंदर देते हैं एक नेम, ठीक है। इसका देते हैं वैरकर, वैरकर। और इसकी साइज कितनी होगी, चाहते हैं इसका नेम हम दे रहे हैं 50, तो हमने 50 दे दिया, ठीक है। और हम बस चाहते हैं इसके अंदर 2 ही कॉलम हो, या फिर एक और कॉलम क्रिएट कर सकते हैं। हम लिखते हैं यहाँ पे एक और, उसके पहले हमें क्या देना पड़ेगा, यहाँ पे उसके पहले हमें देना पड़ेगा कमा, तो हम कमा देते हैं। नीचे आते हैं, दोबारा से लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं हम सब्जेक्ट, हम यहाँ लिखते हैं सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट का टाइप क्या होगा, वही होगा वैरकर, हम यहाँ लिखते हैं वैरकर, ठीक है। इसका साइज भी देते हैं, यहाँ पे 20 देते हैं इसकी साइज, ठीक है। सेमीकोलन, सेमीकोलन देने से पहले हम क्या करना पड़ेगा, इसको क्लोज करना पड़ेगा, जो हमने ऊपर क्रिएट किया है ब्रैकेट स्टार्ट किया, इसको हमें क्लोज करना पड़ेगा। हमने इसको क्लोज कर दिया, एंटर किया, इसने क्या किया, क्वेरी ओके है। इसका मतलब क्या होगा कि ये भी क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई। अब अगर हम लिखें यहाँ पे सो टेबल्स, सो टेबल्स सेमीकोलन एंटर, तो ये क्या बता रहा है, अब इसके अंदर में 2 टेबल्स हैं, कौन कौन से, स्टूडेंट्स और टीचर नेम से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सीख लिया कि हम टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं। अगर हम सपोज कि चाह रहे हैं कि जो हमारे पास कॉलेज का टेबल था, जो हमारे पास कॉलेज का डेटाबेस था, इसको हम चाहते हैं डिलीट कर देना, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यह लिखेंगे ड्रॉप, ड्रॉप। उसके बाद क्या, डेटाबेस, यानी कि हम डेटाबेस को डिलीट करना चाह रहे हैं, तो हम लिखेंगे ड्रॉप डेटाबेस, और उस डेटाबेस का नेम यानी कि कॉलेज, सेमीकोलन देंगे, एंटर देंगे। तो ये अब क्या करेगा, उस कॉलेज वाले डेटाबेस को डिलीट कर देगा। यानी कि अगर आप अब लिखोगे यहाँ पे सो डेटाबेसेस, सो डेटाबेसेस सेमीकोलन एंटर, तो आपको कॉलेज वाला नहीं दिखेगा, ठीक है।
ऐसे ही अगर आप चाहते हो कि आप स्कूल के अंदर में से किसी टेबल को डिलीट करो, यानी जो आपके पास स्कूल डेटाबेस है इसके अंदर से कोई टेबल डिलीट करो, उसके लिए भी सेम लिखते हैं हम। उसके लिए हम सेम कमांड लिखते हैं। क्या लिखते हैं उसके लिए? उसके लिए लिखेंगे यहाँ पे, सपोज हम लिखते हैं सबसे पहले शो टेबल्स सेमीकोलन है, एंटर लिखते हैं। बता रहा भाई अब ये बता रहा है कि इसके अंदर में 2 टेबल्स हैं, स्टूडेंट्स और टीचर। हम चाहते हैं कि इसके अंदर से टीचर को डिलीट कर दें, टीचर जो टेबल है उसको डिलीट कर दें। क्या लिखेंगे उसके लिए? लिखेंगे ड्रॉप, इसके बाद देंगे यहाँ पे टेबल, इसके बाद टीचर, सेमीकोलन, एंटर। इसने क्या अभी क्या करेगा कि इसको ओके आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि उसने अपना काम कर दिया है। अगर आप दोबारा सेलेक्ट करोगे यहाँ पे शो टेबल्स, तो आपको सिर्फ यहाँ पे एक ही टेबल दिख रहा है स्टूडेंट्स के नेम से, यानी कि जो भी आपका टेबल था टीचर के नेम से वो यहाँ से डिलीट हो चुका है। इसके साथ ही उसके अंदर जो भी डेटा होगा सब कुछ डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे हमने क्या सीखा कि हम कैसे डेटाबेस क्रिएट करते हैं, कैसे उसको यूज करते हैं, टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। इसके साथ ही हमने उसको डिलीट करना भी सीख लिया, यानी कि अगर हम चाहते थे किसी कॉलेज वाला टेबल, कॉलेज के डेटाबेस को डिलीट करना, उसको हमने डिलीट कर दिया। हमने जो बनाया था टीचर नेम से टेबल, उसको भी हमने डिलीट कर दिया। तो यहाँ पे हमने कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके देख लिया जो कि डीडीएल के अंदर में आता है, यानी कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर में आता है। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा डेटा टाइप के रिलेटेड, और इसके साथ ही कंस्टेंट पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग। तो उस वीडियो को भी आप लोग जरूर देखिएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और कुछ भी अगर आपको डाउट हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, या फिर आपको बताना हो कि वीडियो कैसा लगा, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।